असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल यानी ACFC रियासत महाराष्ट्र के सकाफती शहर पुणे का एक मशहूर अदबी इदारा है जिसके तहत आए दिन अदबी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। इसकी खुसूसियत ये है कि ये इदारा बाहर से पुणे तशरीफ लाए हुए उर्दू के कलमकारों का खैर मकदम करता है। साल में एक बार ऑल इंडिया मुशायरा होता है। कुछ मोअज़्ज़िज़ कलमकारों को ACFC अवार्ड से भी नवाजा जाता है। इस साल 14 मई 2016 की शाम आजम कैंपस पुणे के असेंबली हॉल में जश्न राहत इंदौरी मनाया गया, जिसकी सदारत मुनव्वर पीर भाई ने की और मेहमान खुसूसी के तौर पर मशहूर फिल्म साजो हिदायतकार महेश भट्ट साहब ने शिरकत की। मेहमानाने जी वकार महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी के चेयरमैन जनाब ए रऊफ खान साहब और फलीशा एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर मोहतरमा एडवोकेट शबीना शेख थी। इस जश्न के स्पॉन्सर थे A to Z कलेक्शन पुणे। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने। असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल के बानी हैं जनाब असलम चिश्ती साहब, खूबसूरत शायर, नेक दिल इंसान, जो ACFC यानी असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल के जरिए पुणे शहर और उसके अतराफ में उर्दू जबान के शेरी अदब की खिदमत और फरोग देने का काम कर रहे हैं। आप भी ACFC पुणे से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप पुणे शहर में असलम चिश्ती साहब से कांटेक्ट करें। है आज के इस महफिल में मौजूद तमाम मेहमानान के इस्तकबाल के लिए मैं जनाब डॉक्टर मेहताब आलम साहब से गुजारिश करूंगी कि वो इस्तकबालिया कलमात पेश करें और आज के प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत पर रोशनी डालें। जनाब डॉक्टर मेहताब आलम साहब। रहमतुल्लाह बरकात। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज फिर एक बार आपके बीच मोहब्बतों का जश्न मनाने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। पूना, जिसे ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तहजीबों की नगरी, वो शहर जहाँ पर ज़बान व अदब की आबियारी होती है। असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल की जानिब से एक सिलसिला जो शुरू किया गया कि हिंदुस्तान के उन शोरा का जश्न किया जाए जिन्होंने ज़बान, अदब और शायरी की खिदमत में अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है। आज जिस शख्सियत का जश्न मनाया जा रहा है वो एक शाहजहानी शख्सियत का मालिक है। शाहजहानी इसलिए कि एक नाम में कई शख्सियतें जलवागर हैं। वो एक मुहक्किक भी है, एक मुदब्बिर भी है, एक इंशा पर्दाज भी है, शायरी का नब्ज़ शनास भी है। अगर वो लफ्ज़ पर जुगनू लिख दे तो हम देखते हैं कि कागज़ चमकने लगता है। अगर वो कागज़ पर ज़ख्म लिख दे तो कागज़ रिसने लगता है। अगर वो कागज़ पर शराब लिख दे तो कागज़ बहकने लगता है। एक ऐसा शायर जिसने लफ्ज़ों को अपनी शायरी से बिनाई अता की है, उस शायर का जश्न मनाने के लिए इस बज़्म को आरास्ता किया गया है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग खड़े होकर राहत इंदौरी का इस्तकबाल करें और ये लगे कि पूना की सरजमीन अपने चाहने वालों का इस तरह से जश्न मनाती है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपकी नवाजिशों का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी करम फरमाइयों का। राहत इंदौरी, जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसा नाम है जिसके एक नाम में कई शख्सियतें जलवागर हैं। राहत भाई को आज से 4 महीने पहले वक्त दिया गया और ये हमारी खुशनसीबी है, हम पूना वालों की, उर्दू ज़बान के आशिकों की, कि उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और एक मुश्किल सफ़र को तय करते हुए हमारे बीच आए। आप देख रहे हैं कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन आपकी मोहब्बत के वो गर्विदा इस तरह से हुए कि उन्होंने तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिनके बीच मैं जा रहा हूँ उनकी मोहब्बतें इस तरह से मुझे मिलेंगी कि मैं निहाल हो जाऊँगा। दोस्तों, जश्न मनाया जाए और उस जश्न के गवाह आप लोग बने और उसमें एक ऐसे शख्स को मेहमान खुसूसी बनाया जाए जिसने राहत इंदौरी को कदम ब कदम चलते हुए देखा है, जिसने राहत इंदौरी को फिल्मों के साथ, फिल्म से इल्म तक जाना और पहचाना है। एक ऐसा नाम जिसने फिल्म के जरिया उन हसास मौज़ूआत को उठाया जिससे हमारे समाज की ज़हनी तरबियत होती है, और वो नाम है मोहतरम महेश भट्ट साहब का। मोहतरम महेश भट्ट साहब, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मक़दम करते हैं पुणे की इस तारीख़ी सरज़मीन पर। दोस्तों, इस प्रोग्राम में कई लोगों को और शामिल होना था। ईटीवी के ग्रुप एडिटर राजेश रैना को शामिल होना था, लेकिन उन्होंने अपनी माजरत इस वजह से कर ली क्योंकि 5 रियासतों के इंतखाबात चल रहे हैं और इस मसरूफियत की वजह से वो यहाँ पर शामिल नहीं हो सके। मोहतरम पी इनामदार साहब अपनी मसरूफियत की वजह से अभी शामिल नहीं हो पाए, और यहाँ पर हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो आपकी भी अजीज़ है और हमारी भी अजीज़ है और जिसको तमाम लोग मोहब्बत से पीर भाई कहती हैं। आज की इस अंजुमन की सदारत मोहतरम पीर भाई साहब करेंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ज़ोरदार तालियों में पीर भाई का इस्तकबाल करें। दोस्तों, हमारे बीच 2 ऐसी शख्सियत हैं जिनके अपने अलग अलग शोबे हैं, लेकिन ज़बान से खिदमत का एक अलग सिलसिला है। रऊफ खान खानदेश का एक नाम, वो खानदेश जिसके जिक्र के बगैर मेरा ये दावा है कि हिंदुस्तान की उर्दू अदब की तारीख़ नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि जब भी आप उर्दू अदब की तारीख़ लिखेंगे तो आपको रेख्ता का जिक्र करना पड़ेगा। जब आप रेख्ता का जिक्र करेंगे तो उसका बानी जो है उसका ताल्लुक खानदेश से है। उस तारीख़ी सरजमीन से हमारे बीच रऊफ खान साहब शिरकत कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी के एक्टिंग चेयरमैन हैं, यहाँ पर हमारी दावत पर शिरकत कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि रऊफ खान साहब का इस्तकबाल करें। दोस्तों, ये तो अभी तक जो जिक्र था वो एक तबके का था। हमारे बीच बहुत सारी ख़वातीन भी हैं। अब वो ज़माना गया कि जब ख़वातीन को मर्दों से अपने हक़ लेने के लिए विनती करनी पड़ती थी। अब आज की ख़वातीन, आज की खातून अपना हक़ लेने के लिए वो कशकोल लेकर नहीं निकलती। उसे मालूम है कि हक़ कैसे मिलता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अदालत के ज़रिया अपनी नुमाइंदगी दर्ज की है। एक ऐसा नाम जिसे हम शबीना शेख के नाम से जानते हैं, हमारे बीच हमारे ख़ास दावत पर शिरकत कर रही हैं। आप लोगों से गुजारिश एक बार फिर कि शबीना शेख साहिबा का इस्तकबाल करें। दोस्तों, इस ख़ास महफिल को आरास्ता करने के लिए जश्न राहत इंदौरी साहब का है, और जाहिर सी बात है जब हम जश्न राहत इंदौरी की बात कर रहे हैं तो शायरी का भी जिक्र होगा। शायरी की बात होगी, मोहब्बत की बात होगी, वो मोहब्बत जहाँ पर ज़बान से बात निकले और दिल पर असर करे। एक ऐसी कहकशां भी सजाई गई है जिसमें हिंदुस्तान के उन शोरा को बुलाया गया है जिन्होंने गुज़िश्ता कई दहाइयों से वो शायरी जो शोर शराबे की शायरी है, जहाँ पर चीख पुकार की शायरी है, उससे गुरेज करते हुए
उर्दू ज़बान, उर्दू शायरी की आबियारी की है। ऐसे शोरा में एक अहम और मोतबर नाम मोहतरम जौहर कानपुरी साहब का है, जो हमारी ख़ास दावत पर शिरकत कर रहे हैं। जौहर साहब का इस्तकबाल करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक सरजमीन जिसे रघुपत सहाय फिराक के नाम से जाना जाता है, जदीद गज़ल का इमाम रघुपत सहाय फिराक, उर्दू के तालिब इल्म, हिंदवी के तालिब इल्म फिराक के नाम को जानते हैं, समझते भी हैं। हिंदुस्तान का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड उन्हीं को दिया गया था। एक ऐसा शख्स जिसने दर्स व तदरीस के जरिया ज़बान की, जहन की तरबियत का फरीज़ा अंजाम दिया है। हमारे बीच डॉक्टर कलीम कैसर साहब मौजूद हैं, जो आज की मुशायरे की निज़ामत का फरीज़ा भी अंजाम देंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने महबूब शायर डॉक्टर कलीम कैसर का ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आमतौर पर जब उर्दू ज़बान का जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन अगर उर्दू से गैर मुस्लिम शोरा और अदीबों के नाम निकाल दिए जाएं तो ये ज़बान ऐसी होगी जैसे बग़ैर रूह का कोई जिस्म। हमारे बीच मोहतरम राजेश रेड्डी साहब शिरकत कर रहे हैं, जो मुंबई से हमारे बीच लाए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। आपकी ख़ास दावत और आपके महबूब शायर हैं। आप लोग ज़ोरदार तालियों से मोहतरम राजेश रेड्डी साहब का इस्तकबाल करें। दोस्तों, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया कि आज की खातून ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी ज़िंदगी की, अपनी हकीकत की नुमाइंदगी कर रही है। दिल्ली, जिसे हम हिंदुस्तान का दिल कहते हैं, वहाँ से हमारे बीच एक मुनफरिद लबो लहजा की शायरा शिरकत कर रही है। वो सिर्फ एक शायरा ही नहीं बल्कि एक अदीबा और एक सहाफ़ी भी हैं, और उनकी यहाँ पर शिरकत और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बीच वो आई हैं। डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा, आपसे दरख्वास्त है कि ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा। पीर भाई की सदारत, और अगर मुनव्वर का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रहेगी, क्योंकि मुमताज़ तभी हो सकते हैं जब आपके साथ मुनव्वर हो, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं मोहब्बत की नज़र से। और मोहब्बत इसलिए है कि आप लोग ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें तो मोहब्बत। दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसा नाम है, ये जब ये कहा जाने लगा है कि 20वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में कि उर्दू ज़बान अब कौन पढ़ता है, इससे रोज़गार के मौके भी फराहम नहीं होते, लेकिन एक ऐसी शायरा जिसने सिविल सर्विसेज में आने के बाद जिसको उर्दू ज़बान से इश्क हुआ, उसने उर्दू ज़बान की तालीम के लिए उर्दू के असातिज़ा से वक्त लिया, ज़बान को सीखा, और हम देख रहे हैं कि आज न सिर्फ उर्दू शायरी में बेहतरीन लबो लहजे से अपनी दस्तक दे रही हैं, बल्कि लम्स के नाम से उनका एक शेरी मजमुआ भी आ चुका है। हमारे बीच मोहतरमा मोनिका सिंह साहिबा मौजूद हैं। आप लोगों से गुजारिश है ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। दोस्तों, हमारी महफिल में एक साथ दो असलम हैं। एक असलम जिसकी मौजूदगी तनवीर के मानिंद है, और जाहिर सी बात है तनवीर अगर ना हो तो असलम की अपनी शनाख्त मुश्किल है। मोहतरम असलम तनवीर साहब, जो महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी के रुकन भी हैं, बेहतरीन लबो लहजे के शायर भी हैं, हमारे बीच शिरकत कर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। दोस्तों, इस महफिल को आरास्ता करने में सबसे कलीदी किरदार जिस शख्स ने अदा किया है वो मोहतरम असलम चिश्ती साहब हैं। असलम चिश्ती, उनका ताल्लुक़ यूँ तो उत्तर प्रदेश के डिबाई से है, वो डिबाई जहाँ से निदा फाजली का ताल्लुक़ था। उन्होंने डिबाई से तालीम हासिल की, उसके बाद आला तालीम दिल्ली से हासिल की। ज़रूरियात ज़िंदगी उनको आप तक खींच के ले आई, और फिर वो आपकी होकर रह गए। आप अपने शायर, अपने महबूब शायर और अपने भाई असलम चिश्ती का ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। दोस्तों, अगर तमाम लोगों का जिक्र हो
और रफ़ीकों का जिक्र न हो तो बात कुछ अधूरी रह जाती है। हमारे बीच रफ़ीक जाफ़र उर्दू शायरी का एक मुस्तनद नाम है। फिल्मों के हवाले से, कहानियों के हवाले से और गज़लों के नज़मों के हवाले से उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारे बीच शिरकत कर रहे हैं। ज़ोरदार तालियों में मोहतरम रफ़ीक जाफ़र साहब का इस्तकबाल करें। दोस्तों, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। दोस्तों, जिसका जश्न है आपको मालूम है कि वह नाम राहत इंदौरी साहब का है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम जैसे तालिब इल्म राहत इंदौरी के कदमों में बैठकर जब शेर कहना सीखते हैं तो अपने लिए फ़ख्र महसूस करते हैं। और जाहिर सी बात है, इसमें एक अहम बात यह है कि राहत इंदौरी जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर उर्दू ज़बान की तरबियत उनके घर में होती है। आज हम जहाँ पर राहत इंदौरी के जश्न में राहत इंदौरी साहब को सुनेंगे, वहीं पर उनके फ़र्जंद मोहतरम सतलज राहत को भी सुनेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़ोरदार तालियों में सतलज राहत का इस्तकबाल करें। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आज के महबूब शायर के हवाले से ये बात मैं कहकर आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि जो लोग भी आएंगे इस शमा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने वक्त दिया, सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाम का भी इजाफा है, वो नाम है खुद जनाब डॉक्टर मेहताब आलम साहब का। मेरा दावा है जो लहजे से ना खुशबू आए, मेरा दावा है जो लहजे से ना खुशबू आए, शर्त इतनी है मगर आपको उर्दू आए। शुक्रिया जनाब डॉक्टर मेहताब आलम साहब। इस मुशायरे में अपनी निज़ामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता नाजिम और शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने ACFC के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। असलम चिश्ती की ये खूबी है या ACFC की ये खूबी है कि वो मुशायरा नहीं बल्कि शायरी का जश्न करते हैं वो लोग। और मैं असलम चिश्ती को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि वो उन शुराए कराम को इस मुशायरे में मदऊ करते हैं जो ज़िंदगी की से करीबतर होकर शायरी करते हैं। ये कोई इसमें कैद नहीं होती कि वो शायर तरन्नुम का है कि तहत का है। शायरी का लहजा जो है वो शेर पढ़ने से मालूम होता है। शायरी की खूबी शेर पढ़ने के बाद मालूम होती है, और शायरी की खूबी जब वो सफ़े करतास पे छप के आ जाती है तब उसकी खूबी का एहसास होता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुनव्वर पीर भाई साहब को और असलम चिश्ती साहब को कि उन्होंने ये बज़्म सजाई। आइए तो दोस्तों, ये था असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल पुणे का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब राहत इंदौरी साहब के एजाज में जश्न राहत इंदौरी के उन्वान से मुनक्किद किया गया। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com और यूट्यूब पे रॉकी टॉक मीडिया के चैनल पर आप देख सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए महाराष्ट्र के शहर पुणे से।